नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमारी मिश्रा। मैं एक भजन सुनाने चल रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तेरी मेहरबानी का प्रभु ने इतना सुंदर शरीर दिया है, लेकिन कभी हम उनको धन्यवाद नहीं करते, बल्कि इसको पा करके लोगों को मैंने सुना है कि हमेशा कोसते हैं। ये उसी के लिए है जो अपने कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं निभाता है, दूसरों पर थोपता है। अगर हर व्यक्ति अपने कर्म को समझे तो ऐसा इस शरीर को पा करके इससे बड़ी महिमा और प्रभु ने किसी चीज के लिए नहीं कहा है। यहाँ जो आकर के हम आप इस भौतिक जगत में विमुख हो गए हैं प्रभु से, परमात्मा से, यह हमारे ही कर्मों का फल है। इसी से आधारित आपको भजन सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ अच्छा लगेगा। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का। ऐसे शरीर को पा करके हमको परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए कि हे परमात्मा, आपने मुझे वो 84 लाख यूं पार करा दिया, और यहाँ आने के बाद सब भूल गए हैं कि वो उसका क्या मजा था। लेकिन अब समय जब निकट आता है तब फिर से कोसना शुरू कर देते हैं। ये आरोप वही लोग लगाते हैं जो अपने कर्तव्यों को सही ढंग से करते नहीं। क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं तो मुझे सब कुछ करना है, क्योंकि मनुष्य का शरीर मुझे मिला है। ए माना कि दाता हो तुम इस जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। ए माना कि दाता हो तुम इस जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है। इतनी सुंदर शरीर, वाह परमात्मा, लेकिन इसकी कदर कोई नहीं करता। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसे ही निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का।
इतनी महिमा है, क्या कहा जाए। 84 लाख योनियां भोगते हुए जब आदमी थक जाता है, तब कहता है हे परमात्मा, मेरा वो समय कब आएगा जब मैं मनुष्य के शरीर में आऊंगा। लेकिन इसको जिसने भी पाया है, तुम्ही ने अदा की मेरी जिंदगानी, तेरी ही महिमा फिर भी न जानी। तुम्ही ने अदा की मेरी जिंदगानी, तेरी ही महिमा फिर भी न जानी। कर्जदार तेरी, ऐसा मत समझिए। यह कर्जा जो आपके ऊपर ऋण प्रभु का लद गया है ना, 84 लाख योनियों में ही आप इसका चुकता करेंगे। कर्जदार तेरी दया का हुई इतना कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का। यहाँ जब आए लग गए अपने भोग विलास के काम में, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, अब मेरा जीवन संवर जाएगा, अब मैं सुख चैन से रहूं ना। यहाँ तो परमात्मा भेजे हैं उतने के लिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। ये नहीं कि जितने आए भंडारा में लगे, ऐसा नहीं। साईं किसके लिए, साईं किसके लिए दे इतना? साधु के लिए। जो साधु होते हैं, संत होते हैं, ठगे नहीं, जो आजकल ठगे घूम रहे हैं, ठगों की बात नहीं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। सूप के स्वभाव का जो साधु होता है, कि वो उसके लिए कहा गया कि साधु न भूखा जाए। बाकी तो एक बार आपके पास कुछ हो तो जाए, लूटने के लिए सब खड़े हैं। लेकिन साधु के लिए कहा गया है, ऐसे एक व्यक्ति को खिलाइए जो खाए और परमात्मा का स्मरण करे, और वो आपको लगेगा। अगर वो खा करके परमात्मा का, प्रभु का स्मरण करेगा, तो आपको उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। बाकी जितने जो जैसा कर्म करेगा, आपका धन खाएगा तो वैसे वो भी हो जाएगा, वही परिणाम आपको भी मिलेगा। नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन अब पूरा जरूर सुनिएगा। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पर न आया। जमाने की चाहत में खुद को भुलाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पर न आया। गुनाहगार हूँ मैं,
सजावार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का। परमात्मा से ऐसी ही अपेक्षा रखिएगा। आए थे हरिभजन को टन लगे कपास, रात दिन आप केवल भोग विलास में पशुओं की तरह, जैसे भोग विलास के लिए पशु मरते रहते हैं वैसे इंसान भी हैं। वही मिलेगा जो जैसा करेगा, और ऐसा कोई न समझे देर मिलेगा सवेर मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको, यही मिलेगा। लोग कहते हैं बहुत बढ़िया जिंदगी मिली और इतनी बढ़िया मौत मिली उसको, जैसे लगता है कि परमात्मा के साथ यही सब कुछ बैठे हैं देने के लिए। सारा सब अपने हाथ में लेकर के क्रेडिट बैठते हैं। यही मांगता हूँ कि सर को झुका लूं, तेरा भेद इस बार जी भर के पालूं। यही मांगता हूँ कि सर को झुका लूं, तेरा भेद इस बार जी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़े को, हे प्रभु मैं आपको कुछ भी नहीं करने लायक, लेकिन यहाँ तो लोग परमात्मा को भी कर्जदार बना देते हैं। हे प्रभु उनको देते हैं आश्वासन कि आप मेरा यही काम कर दीजिए तो मैं वहां दर्शन करके आ जाऊं। अरे वैसे ही चले जाओ, दर्शन कराओ। आप मेरा यह काम कर दीजिए तो मैं आपको प्रसाद बांट दूं, इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये हवन कराऊंगा, ये पाठ कराऊंगा। अरे वैसे ही करवा दो। परमात्मा को डोनेशन देने की तैयारी में लगे रहते हो हमेशा। हर हमेशा आपको डोनेशन परमात्मा खड़े रहे लेने के लिए। वो भी कहते हैं कि जिस चीज से आप डोनेशन दे रहे हैं मैं तुम्हारे लिए किया हूँ, डोनेशन के लिए नहीं। अगर मुझे ही लेना रहता ना तो तुमको देता ना कि इतना दे करके उसमें से इतना ले लेता। मैं ये ना करता। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, उनको तो बस केवल कोई स्मरण करे प्रेम से, छल और छिद्र उसके अंदर ना हो, कपट ना हो। ऐसे अगर इस तरह का हो, ऐसी मानसिकता होगी तो वही मिलेगा जो दुनिया को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों। यही मांगता हूँ कि सर को झुका लूं, तेरा भेद इस बार जी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़े को ऐ मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। सिवा दिल के टुकड़े को ऐ मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी
हे प्रभु, दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ इसमें से बुरा लगा हो तो इसीलिए मैं बार बार आपको नमस्कार कर रही थी, क्योंकि जिसको समझ में सही का गलत आता है वही दोष निकालता है, क्योंकि सत्य सुनने का विषय नहीं है, सत्य ग्रहण करने का विषय है। और जो सुन करके समझते हैं कि मैं परमात्मा को पा जाऊंगा, उनको तो उनका परिणाम मिलना ही मिलना है। नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।